हेलो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आरकेसन का गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आगे की स्टडी करते हैं और अभी तक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी किए हुए थे रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन जो हमारा पिछला लेक्चर था उस पिछले लेक्चर में लाइट के अभाव में हमने कुछ वहाँ पे लास्ट में प्रॉब्लम छोड़ दिए थे इंस्टेंटेनियस रेट पर आधारित। तो उसको चलो हम लोग ग्राफिकल मेथड से कुछ एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग अगला लेक्चर पर डिस्कस करते हैं। हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये एडवाइस दे दूं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टडी करने में तो क्या करो बाबू, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसा स्टूडेंट जो कि नए नए चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे प्लेलिस्ट में घुस जाएं। प्लेलिस्ट में घुसो और वहाँ पर सारे लेक्चर को आपको सिलसिलेवार ढंग से डाला हुआ है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स में, क्वेश्चन है for a hypothetical रिएक्शन। कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया है ना। और हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या है बाबू, ये है 2R से प्रोडक्ट P बना, रिएक्टेंट के 2 मोल हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या है नहीं है, रिएक्टेंट क्या है नहीं, वो हमको डिस्कशन नहीं करना। जो रिएक्शन दिया है हाइपोथेटिकल है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है ना। फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन with respect to R बोले तो रिएक्टेंट है ना, एंड P बोले तो प्रोडक्ट। इसके रिस्पेक्ट में रेट निकालना, रिएक्शन का रेट निकालना है, डिक्रीज करेगा। इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन का क्या रेट निकालना है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा है ना। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू R एंड P फॉर फॉलोइंग। Find out rate of reaction with respect to R and P reactant product at fourth second है ना, for following ग्राफ को दे रहा हूं। ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है, ग्राफ आपको प्रोवाइड किया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो आपको ग्राफ जो दिए होंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम देगा है ना, क्योंकि रेट कैसे निकलता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ओके बाबू, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। अगर आप इसे एक्स का तो इसे वाई का दो है ना। इस एक्सिस पर मैं टाइम को ले रहा हूँ, टाइम को, और वो किस में, सेकेंड में। सेकेंड में टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन को ले रहा हूं, इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन को लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो जीरो, ये कंसंट्रेशन जीरो है। ओके, अब ऊपर चढ़ोगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पे आपको 0.1 दिया हुआ है कंसंट्रेशन, यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.3 दिया हुआ है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखा दूंगा क्वेश्चन 3। यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है। एक और स्टेप ले लेता हूँ, ये मैं सेकेंड को काट रहा हूँ बाबू। ठीक है, और
एक यहाँ पे दिया है 0.5, 0.6 कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किस में होगा? मोल पर यूनिट में। ये जो कंसंट्रेशन लिया हुआ बाबू हम लोग बता चुके हैं पहले ही, जो कंसंट्रेशन लिया गया इसके एक्सिस पर, कंसंट्रेशन वो किस में? मोल पर लीटर में लिया गया है। ठीक है, और ग्राफ आपको इस प्रकार से दिया गया है। हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो पहले क्या करो आप, और इस एक्सिस पर टाइम को लिया गया है। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, इस प्रकार से चलते रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को लिख लें, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखोगे वो, एक काल्पनिक अभिक्रिया के लिए, एक काल्पनिक अभिक्रिया के लिए, और अब क्या करना, इस अभिक्रिया को लिखो 2R, है ना। 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट हैं और उसने एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को, 2 मोल रिएक्टेंट है और 1 मोल प्रोडक्ट को उसने बनाया। इस रिएक्शन के बाद फोर्थ मतलब चौथा, फोर्थ सेकेंड में R एवं P, देखो यहाँ लिखा हुआ वो, R एवं P, R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट, R एवं P के सापेक्ष, R एवं P के सापेक्ष अभिक्रिया वेग बोले तो अभिक्रिया दर, अभिक्रिया वेग निम्नलिखित ग्राफ से, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, निम्नलिखित ग्राफ से प्राप्त करें। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं। काल्पनिक अभिक्रिया के लिए, फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं बाबू, काल्पनिक अभिक्रिया के लिए फोर्थ सेकेंड में R एवं P के सापेक्ष, निम्नलिखित ग्राफ से अभिक्रिया वेग प्राप्त करें। ओके बाबू, है ना। तो थोड़ा सा इस ग्राफ को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक साइड में आपको कुछ काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उस हेल्प को समझ लो, ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो बाबू, मैं इस रिएक्शन को नहीं मिटा रहा हूँ, ये रिएक्शन दिया है, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था। मैं आपसे बहुत ये बार बार कह चुका हूँ कि जब रिएक्शन होंगे तो रिएक्टेंट के, जैसे रिएक्शन शुरू होगा, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तब तो रिएक्टेंट का जितना अमाउंट लिया वो तो पड़ा हुआ है, अब प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा, टाइम दोगे रिएक्शन होने के लिए, है ना। जब टाइम मैंने नहीं दिया था, तब तो जितना अमाउंट इसका होगा तो टोटल का टोटल मान लिया जाए, इसका जो अमाउंट है वो 4 मोलर है, टोटल का अमाउंट पड़ा हुआ है, तब तो ये नहीं बनेगा। और जैसे ही समय दोगे, ये रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट में बदलना शुरू होगा। मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट शुरुआत में बहुत मैक्सिमम था, और इसका मिनिमम था, मिनिमम मतलब 0। जैसे टाइम दोगे, समय गुजरते जाएगा, अब ये घटते जाएंगे और ये क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हूँ, इस एक्सिस पर टाइम लो और इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन लो। हम रिएक्टेंट R के बारे में बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट R के कंसंट्रेशन के बारे में, है ना। देखो बाबू, जब आपने समय दिया ही नहीं, समय तो यही 0 है ना, तब उस समय इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, कहीं पर होगा मैक्सिमम। ओके, जैसे ही समय इसको दोगे, इसका कंसंट्रेशन घटते जाएगा। देखो, जैसे समय दोगे कंसंट्रेशन घटेगा, इधर कंसंट्रेशन घटते जाएगा और घटते कहाँ मिनिमम तक आएगा,
नहीं क्या, घटते जाएंगे, घटते घटते मिनिमम देखो घट रहा है घट रहा है घट रहा है समय के सापेक्ष। और वही बातें प्रोडक्ट में क्या होगा, वही बातें प्रोडक्ट में क्या हो रहा होगा, ये टाइम है ना बाबू। इधर मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, और किसका कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट पी का कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। जब आपने समय जीरो था, इस एक्सिस का समय है, जब समय जीरो था, टाइम दिया ही नहीं था, उस समय प्रोडक्ट तो जीरो था। लेकिन जैसे ही समय गुजरते जाएगा, जैसे समय गुजरते जाएगा, समय गुजरते जाएगा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से, है ना, मैक्सिमम तक जाएगा, नहीं क्या। तो रिएक्टेंट आर का ही था और ये प्रोडक्ट पी का था, और इसी दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे मिला दिया। रिएक्टेंट देखो, ये रिएक्टेंट वाला है, ये वाला है, और प्रोडक्ट वाला ये है, दोनों को मैंने मिला दिया है। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये जो ग्राफ दिया गया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को मिलाकर दिया गया है। तो कह रहा है कि 4th सेकेंड में, है ना, मतलब पार्टिकुलर टाइम में, चौथी सेकेंड में रिएक्टेंट आर और प्रोडक्ट पी के सापेक्ष मुझे अभिक्रिया वेग प्राप्त करनी है, मतलब 4th सेकेंड में, मतलब पार्टिकुलर टाइम में। मैंने कहा था अगर पार्टिकुलर टाइम में पूछे तो हम लोग किस पर बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस पर बात करेंगे, और लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम हो तो हम लोग क्या करते थे, एवरेज पर बात करते थे। तो चौथी सेकेंड में हमको बात करना है किसके सापेक्ष, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है बाबू, है ना। तो देखो ये 4 सेकेंड था, चलो हम रिएक्टेंट पर बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट पर यहाँ पे क्या करो, आप मिला दो इस प्रकार से, और मिलाकर देखो ये कहाँ जा रहा है। देखो यहाँ पर लगभग 2 पर आ रहा है, नहीं बाबू, ओके, लगभग 2 पर आ रहा है। ध्यान देना, जब समय जीरो था तो रिएक्टेंट मैक्सिमम था, ओके बाबू, रिएक्टेंट मैक्सिमम कितना था, 0.6 मोल पर लीटर था। जब हमने 4 सेकेंड दे दिया 4 सेकेंड पे, अब उसका कंसंट्रेशन घटकर कितना हो गया, 0.2 हो गया। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, ओके बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन किसका, रिएक्टेंट के सापेक्ष कौन सा निकलेगा, इंस्टेंटेनियस निकलेगा। यहाँ लिख ही देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, आर के सापेक्ष अभिक्रिया दर, आर के सापेक्ष अभिक्रिया दर कहाँ पे, 4th सेकेंड में। तो कौन सा रेट निकलेगा, इंस्टेंटेनियस निकलेगा, INS, ओके बाबू। रिएक्टेंट का सापेक्ष घटेगा तो हम लोग लिखूं चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल लगाएंगे, ओके बाबू, इंस्टेंटेनियस में किसका, रिएक्टेंट आर का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके, डिवाइडेड और करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जितना है उससे भाग करेंगे, ओके। और चूंकि घटेगा तो नेगेटिव लगाएंगे हम लोग, नहीं क्या। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बात करूं चेंज इन कंसंट्रेशन किसका वो, आर का, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एफ माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, ओके। आई लिखा यहाँ पे, ये आई है, ये आपके पास आई दिया हुआ है, और बटा टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ओके बाबू। और कोफिशिएंट कितना इसका, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, पूरे में। और चूंकि घटेगा ना तो यहाँ पर क्या साइन लगाएंगे हम लोग, माइनस साइन लगाएंगे। अब सॉल्व कर लो, चलो सबका वैल्यू रख रहा हूँ, देखना यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन मतलब पहले 6 था, 4 सेकेंड में घटकर कितना हो गया, 4 सेकेंड में .2 हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम, फिर से समझो बाबू। फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, यही रिएक्टेंट था, तो इनिशियल तो शुरू था 0.6 था, जब फाइनल जो 4 सेकेंड बात करिए, 4 सेकेंड में घट के कितना हो गया 0.2, ये ना हमारे फाइनल हो गया। तो 0.2 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था 0.6 था, ओके बाबू। और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। फाइनल टाइम मतलब चौथी सेकेंड, 4, इनिशियल कहाँ से शुरू हुआ था, 0 से था ना, 0, और क्या लगाओगे, नेगेटिव का साइन लगाओगे, है ना, ये नेगेटिव का साइन है। अब सॉल्व कर लो, मैं इधर लिख रहा हूँ, मेरे पास उधर जगह नहीं है। 6 में 2 गई 4, -4 आता, और इसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा, बराबर आएंगे 0.4। उसके बाद बाबू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.4,
और ये क्या 4 दूनी 8 8। अब सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व करोगे आएगा आपके पास 8 पंचे 40, 8 पंचे 40.5, है ना, 0.05। यूनिट क्या आएगा, यूपर में क्या है मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन था ना, ऊपर मोल पर लीटर और नीचे में क्या है टाइम सेकेंड में है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई थिंक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मैंने रिएक्ट रेट को निकाल लिया। अब प्रोडक्ट पी के रिस्पेक्ट निकालो। ओके बाबू, क्या यहाँ पे किसी प्रॉब्लम हुआ क्या? देखो ठीक है, यहाँ पे मैंने 0.4 किया, 8 किया, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, कट नहीं रही थी, तो फिर यहाँ ठीक है। चलो आगे चलो। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट निकालो। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस दिखाओगे और मैं बात कर रहा हूँ। तो चूंकि प्रोडक्ट रिस्पेक्ट में क्या बढ़ेगा ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट कितना बाबू 1 है ना। मैंने सिर्फ अगर मैंने कहा था कि अगर वहाँ पे रेट ऑफ एपरेंस और डिसिपेंस पूछता तब हम लोग वहाँ पर कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते, बट यहाँ पे रेट ऑफ डिसिपेंस एपरेंस नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमें इसका करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट कितना 1 था 1 ही लगाएंगे। और यहाँ पे चूंकि बढ़ेगा तो हम लोग क्या साइन देंगे, प्लस बनाएंगे, है ना, बराबर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ पी, प्रोडक्ट का फाइनल कितना था, फाइनल कंसंट्रेशन तब ने चेंज होगा, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कौन सा साइन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके बाबू, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी, है ना, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ कहाँ चौथी समय पे फाइनल कितना हो गया, इतना शुरुआत कहाँ 0 से होता है ना, इनिशियल 0 था और बढ़ के कितना हो गया 0.2 हो गया, 0.2 माइनस इनिशियल कितना था 0 था। ओके बाबू, टाइम 4 माइनस 0 4 ही होगा, 4 माइनस 0 बराबर कितने आएंगे 0.2 अपॉन 4 बराबर कितने आएंगे 0.05 है क्या। मतलब दोनों का रेट क्या होंगे, लगभग में बराबर आएंगे। ओके बाबू, दोनों का रेट प्रोडक्ट बाबू फिर समझना गलती हो गई यहाँ पे, फिर समझना गलती हो गई, गलता हो गया होता है, इंसान से गलती होती है, हैवान से गलती थोड़ी होता है क्या। प्रोडक्ट पे बात करना था ना, ये तो मैं रिएक्टेंट बात कर रहा था, प्रोडक्ट ये ना प्रोडक्ट पर होगा। ओहो, प्रोडक्ट पर यहाँ पर आएंगे और प्रोडक्ट पर लेकर जाओ, लगभग 5 आएंगे। हाँ देखो, मैं फिर से बोल दूं, मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं अप्रोक्स मान के कर रहा हूँ। अगर आपको ग्राफ होता तो ग्राफ से बात करते हम लोग। ये प्रोडक्ट पी था। ओके बाबू, तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पी है ना, तो इंस्टेंटेनियस लिखेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये बाबू यह बढ़ेगा ना, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का पी का बढ़ेगा यहाँ पे, तो हम लोग चेंज लिखो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ पी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी। ओके बाबू, ये आई लिखा हूँ यहाँ पे बटा फाइनल टाइम टी एंड इनिशियल टाइम टी। तो साइन यहाँ पर प्लस लिखो ना लिखो, बात बराबर है, ठीक है, बराबर होंगे। फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पहले 0 था, अब 4 सेकेंड में बढ़ के कितना हो गया 0.5 हो गया। इनिशियल कितना था बाबू 0 था। टाइम 4 सेकेंड से हमें कहाँ पर 0 पर, नहीं फाइनल टाइम कितना 4 है ये। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0.5 अपॉन 4, सॉल्व करोगे 4 1 5, 4 2 8 2 10, 4 5 20, 0.25 मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा।
देखो बाबू थोड़ा सा यहाँ यूनिट नहीं दिख रहा होगा, तो यूनिट क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर में था, और टाइम में क्या था, पर सेकेंड में था। तो ऊपर में मोल पर लीटर पर सेकेंड और नीचे में क्या, पर सेकेंड, सॉरी ऊपर में मोल पर लीटर और नीचे में पर सेकेंड, तो दैट मीन्स 0.125 मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए यहाँ पे कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को किए, है ना। पहले आप इसी का करो, जल्दी से नोट कर लो, तब मैं आगे काम कर रहा हूँ। कर लिए होंगे, चलो। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस से जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, बातें वही है। एवरेज में डेल्टा का इस्तेमाल करना, और इंस्टेंटेनियस जब से पूछे पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल का इस्तेमाल करेंगे। और जनरली हम लोग इंस्टेंटेनियस पर ही बात करेंगे। जनरली हम लोग जब भी क्वेश्चन ये इक्वेशन यूज करेंगे तो वहाँ पर इंस्टेंटेनियस पर ही बात करेंगे, डेल्टा पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला कदम केमिकल काइनेटिक्स के बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए अब हम लोग अगला सीढ़ी पर चढ़ेंगे। कौन सा सीढ़ी है बाबू, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक। अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम ये आ जाएगा, यहाँ सब लैंग्वेज कुछ हमारे पास ज़्यादा घुसेंगे। लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज मैटर यहाँ पर ज़्यादा आएगा, हालांकि डेरिवेशन भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएगा, बट लैंग्वेज मैटर यहाँ पे अब आना शुरू हो जाएगा। और लैंग्वेज मैटर आने का मतलब ये हुआ, यहाँ से अब आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, पूछते ही प्रत्येक बार। हालांकि यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ से अब जब हम लोग आगे चलेंगे, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग इट, है ना, कंसंट्रेशन का प्रभाव रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्युलरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर क्या है। तो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो लंबे हो जाएंगे, ओके बाबू। तो अब क्या करेंगे, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो ट्रांसफ़र करेंगे। हिंदी का वही लैंग्वेज होगा, ठीक इंग्लिश लैंग्वेज का ठीक क्या होगा, उसका ट्रांसलेट होगा। इंग्लिश की जो भाषा होंगे उसी का ट्रांसलेट हिंदी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी तो जरूर लिखो, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला वीडियो को एक बार जरूर देख लो बाबू। प्रॉब्लम, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप साइंस के सब स्टूडेंट्स हो, तब आपके ड्रीम होते हैं मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं मेडिकल फील्ड पर जाऊं, या तो फिर किसी एडवांस सिस्टम में घुसूं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी इंग्लिश भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि आपको इंग्लिश भाषा, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे साइंस के हैं, साइंस के जो मैटर इंग्लिश में आते हैं उसको पकड़ होनी चाहिए। नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब आज से नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ के पास क्या जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ जाएंगे। हिंदी वाले अपना हिंदी वाला भाषण देखोगे, वीडियो देखोगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वीडियो को देखोगे। लेकिन हिंदी वाले बच्चे को मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने हिंदी वीडियो के साथ साथ आप इंग्लिश वीडियो को भी जरूर देखना, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके बाबू। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक, पहले सुनो बाबू तब लिखना। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक, तो अभिक्रिया वेग जब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, खास करके कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कैटलिस्ट पर, उसमें भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। तो वहाँ पे बार बार आपको एक वर्ड परेशान करेगा, प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे एक छोटी सी बात पर पहले फोकस करना पड़ेगा कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है। तो इफेक्टिव कोलिजन को जानने के लिए थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, कोलिजन थ्योरी को देख लें। कोलिजन थ्योरी में उसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग क्या करें, छांट कर निकाल लें, तब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है बाबू। मैं फिर से बोल दूँ, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक हथियार के रूप में चाहिए
प्रभावी टक्कर इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि उस इफेक्टिव कोलिजन को बढ़ने के कारण क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ओके बाबू, अब जब इफेक्टिव कोलिजन जानोगे ही नहीं तब हम लोग अभिक्रिया वेग के बारे में कैसे डिस्कस कर पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले छोटी सी मेंशन कर हम लोग कर लें, कौन सी कौन सी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, जानने की आवश्यकता भी नहीं। आप अपने सब्जेक्ट को मोटा मत करो, उससे जो हमारे